मेरी सोच है एक भव्य मंदिर बनवाने की। भव्य मतलब समझ रहे हैं ना। एक छोटे से गांव में अगर भव्य मंदिर या बड़े से गांव में भव्य मंदिर हो, है तो भव्य मंदिर है, पर फर्क पता क्या है? एक छोटे से गांव में भव्य मंदिर और बड़े से गांव। एक दादा से पूछा कि दादा, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, जो मैं सपना देखा था 1 साल पहले, और मैं आप लोगों के बीच में मैंने कहा था वीडियो बनाकर। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भोखली में एक काली माई के चौरा बा, वैसे बनाए देता तो ठीक रहा, बड़ा बढ़िया लगा। भी छोड़ो, 9 युवक है ना, उनसे मैंने जब ये अपने ड्रीम का जो मंदिर है सपनों का, उसे जब दिखाया तो लोग हैरान हो गए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आप सभी का छोटा भाई जिगर विवेक यादव, और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, बहुत खुशी के साथ साथ बहुत तकलीफ़ भी मुझे होती है। कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, क्या करूँ। आप लोगों से कोई चीज़ नहीं छुपाता हूँ, तो इसे भी नहीं छुपाऊँगा। फिलहाल क्या हुआ ना यार, कि लोगों की सोच पे मुझे बहुत गुस्सा और तरस आ रहा है कि लोगों की सोच में और मेरे सोच में ना बहुत ज़मीन आसमान की फ़र्क है। जब एक लोगों से पूछा, 2 लोगों से पूछा, 4 लोगों से पूछा, तब मुझे पता चला कि मेरी सोच में और इनकी सोच में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। भाई, जहाँ से इनकी सोच ख़त्म हो रही ना, वहाँ से 10 कदम आगे मेरा सोचना स्टार्ट हो रहा है। मैं ऐसा कहता नहीं, पर जब मैं 2-4 लोगों से देख लिया और सुन लिया, तब मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। बात ये हुआ कि मैं आपको बता दूं, मेरी सोच है एक भव्य मंदिर बनवाने की। भव्य मतलब समझ रहे हैं ना। एक छोटे से गांव में अगर भव्य मंदिर या बड़े से गांव में भव्य मंदिर हो, है तो भव्य मंदिर है, पर फर्क पता क्या है? एक छोटे से गांव में भव्य मंदिर और बड़े से गांव में ना अगर होगा ना, तो उतना वो चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा गांव है, बड़े लोग हैं। और एक छोटे से गांव में अगर कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी मुझ में, सब में और हम में, मतलब हर किसी में होना चाहिए। पर जब मैं एक दादा से पूछा कि दादा, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, जो मैं सपना देखा था 1 साल पहले, और मैं आप लोगों के बीच में मैंने कहा था वीडियो बनाकर। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भोखली में एक काली माई के चौरा बा, वैसे बनाए देता तो ठीक रहा, बड़ा बढ़िया लागत है भोखली में बनावा। तो भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि भोखली का कंपैरिजन मैं क्यों करूँ? मेरा गांव किसी से कम है क्या? या किसी का गांव किसी से कम है क्या? मैं काम ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मेरा कंपैरिजन करें, मेरे गांव का करें, मेरे गांव की तुलना अपने गांव से करें, कि शायद मेरे गांव के लोग भी ऐसे होते, या मेरे गांव के में ऐसा चीज़ होता तो कितना बढ़िया होता। चलो छोड़ो, वहाँ भी छोड़ो। 9 युवक है ना, उनसे मैंने जब ये अपने ड्रीम का जो मंदिर है सपनों का, उसे जब दिखाया तो लोग हैरान हो गए कि नहीं बन पाएगा, ऐसा मंदिर नहीं बन पाएगा। भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे साथ भले मत खड़े हो, पर मेरे हौसले को मत तोड़ो। सपना बड़ा देखो। मैं हमेशा कहता हूँ और हर लोगों को कहता हूँ, सपना बड़ा देखो। सपना बड़ा देखोगे तो आधा ज़रूर पूरा होगा। सपना जब छोटा देखोगे तो सपना इतना ही पूरा होगा। तो जितना हाथ फैला सकते हो ना, उतना बड़ा सपना देखो, इतना तो आ ही जाएगा। तो चलो, उन्होंने कहा। फिर एक लोग हैं, उनसे भी हमने कहा, तो कह रहे हैं काली माँ के चौरा बनवा दो, उसी पे छोटा सा मंदिर बना दो। मतलब जो दीपावली में बच्चे नहीं बनाते, दीपावली में वैसा वाला मंदिर सोच रहे हैं कि वैसा वाला मंदिर बने। भाई, आप लोगों की ना एक लिमिट होगी
अगर आप मेरे साथ जो भी खड़े हो रहे हैं, जो आप सहयोग दे रहे हैं मेरे ड्रीम में, सबका ड्रीम है ये, पता नहीं मुझे, पर मेरा ड्रीम है ये मुझे मालूम है। तो भाई मेरी कोई लिमिट नहीं है, मेरी कोई लिमिट नहीं है। सबकी एक लिमिट होगी कि मैं इतना रुपया खर्चा करूँगा, मैं ये चीज़ ला के गिराऊँगा, मैं ये चीज़ करूँगा। मेरा कोई लिमिट नहीं है। मेरे जेब से नहीं जाएगा, माँ के बटुआ से जाएगा भाई। एक एक रुपया ना माँ के बटुआ से जाएगा, मैं उनके बटुआ से लगाऊंगा। मैं कौन होता हूँ? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं, सब उनका दिया है, सब उनका लिया है। तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, समझ रहे आप? तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे और मेरे सपनों को रोको मत आप। मैं बहुत ऊपर उड़ने के लिए आया हूँ और उड़ूंगा। मेरे घर वाले जो मुझे नहीं समझते, मैं बाहर क्या कहूँ। मेरे घर वाले मुझे आगे नहीं बढ़ने देते यार। कहते हैं ना कि दुश्मन पैर खींचते हैं, मेरे घर वाले मेरा पैर खींच लेते हैं कि नहीं बस इतना ही करो, दुनिया में लड़के नहीं है। अरे दुनिया में लड़के होते तो मेरे जैसे थोड़ी होते। मैं ओनली वन पीस बनाऊँ, समझ गए आप? मेरे माताजी पिताजी मेरे घर वाले को समझ लो, मैं अलग ही कुछ हूँ और मैं अलग ही करने के लिए कुछ आया हूँ। लोग खा पी के उसी में खुश है, मैं नहीं खुश हूँ। मुझे पूरी दुनिया चाहिए। मानता हूँ आज छोटे से गांव से हूँ, तो क्या हुआ, कल एक बड़ी शहर बसेगी, बड़े शहर में बसेंगे, सपना देखना थोड़ी छोड़ दूंगा। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो मैंने देखा है ना भाई, मंदिर तो मंदिर बनेगा। सोच बड़ा रखो, सब कुछ बड़ा होगा, समझ रहे हैं? जिसका जो दिल करे वो चीज़ गिराए, जिसका जो मर्जी वो करे, सबकी है। मैं पहले भी कहा था मैं किसी से चंदा मांगने नहीं जाऊंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं किसी से हाथ नहीं फैलाऊँ। क्यों? क्योंकि माता सबकी है। जिसके अंदर श्रद्धांजलि या भावुक होगा ना अंदर से, जिसके मन में है कुछ करने के, उनके लिए कुछ करना चाहता है, वो हमारे मांगने से क्या होगा यार? वो तो खुद ही करेगा यार। हाँ, हमारे मांगने से कुछ होगा? अरे जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। किसी को गार्जियन समझेगा, पूछेगा भाई क्या चाहिए, क्या कमी है, या मैं इतना रुपया खर्चा करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से बताएगा, उतना रुपया आप खर्चा कर दीजिए। कोई सीमेंट गिरा देगा, कोई बालू गिरा देगा, कोई गिट्टी गिरा देगा, कोई ईंट गिरा देगा, कोई कुछ गिरा देगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। कोई किसी से नहीं, हम चंदा करके पंडाल नहीं बैठा रहे हैं, हम रामलीला नहीं करवा रहे हैं, हम कुछ और नहीं करवा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक मंदिर में अपने गाँव के लिए करवा रहा हूँ ना यार, कि यार चलो ठीक है, किसके पास पैसा नहीं, कौन नहीं कमा रहा है, सब कमा रहे हैं। मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। मैं तो छोटा हूँ यार, आप लोग का भाई, आप लोग का बेटा, आप लोग का सब कुछ। हाँ, मेरे से ज़्यादा सब पैसा कमाते हैं। पर मेरी सोच में उनकी सोच में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है भाई। बहुत तकलीफ होता है मुझे कि मैं क्या सोचा हूँ और ये क्या सोचते हैं। मैं कभी मंदिर के लिए जब सोचा ना, तब मैं मुसीबत में था। आज मैं कोई मुसीबत में नहीं हूँ। आज मैं जितना लगेगा ना, मैं अपनी जेब से खाली कर दूंगा। जो मैं कमाऊंगा सब खाली कर दूंगा। लेकिन जो मेरा ड्रीम है ना, बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। अरे चौरा वौरा का मुझे मेरा महत्व नहीं है कि मैं चौरा बनवाऊंगा। चौरा बनवाने में कितना ईंटा लग जाएगा, कितना पैसा लग जाएगा। मंदिर के लिए मैंने सपना देखा है कि जो लोग एक बार करने के लिए सोचे, समझ रहे हैं आप? तो अगर मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगे, किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं भाई दिल से सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरी सोच को और आपकी सोच में बहुत फ़र्क आ गया यार। मैं क्या सोच के किया था, आप क्या सोच रहे हो आप लोग? हो सकता है मैं इसके बाद लोगों को नज़र में गिर जाऊँ, लोगों को पसंद ना आऊँ, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ऊपर वाले के हाथ है ना उनका, तब तक मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा इसको पैसा का घमंड हो गया, तो हाँ भाई घमंड हो गया मुझे। मेरी माँ के ऊपर मुझे घमंड है। उनका दिया हुआ सब कुछ ही, एक एक फूटी फूटी कौड़ी उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का लिया हुआ है। तो उनमें दान करने के लिए मैं सोचूंगा नहीं। किसी के पूछ कर मैंने सपना नहीं देखा है, किसी को पूछ कर मैंने ये मंदिर बनवाने के लिए नहीं कहा था। खुद मैं खड़ा होने के लिए कहा था। और जिसको नहीं पता है वो मेरा पिछला वीडियो पिछले साल को उठा के देख ले, और इस बार भी उठा के देख ले।
तो भाई मेरा वीडियो बनाने का बस यही रीज़न था कि मैं धूप में आके 10-11 बजे मैं यही बना रहा हूँ, इसीलिए, क्योंकि नीचे सब लोग सो रहे हैं और ऊपर कोई नहीं है, तो हल्ला कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता इतना लाउडली। तो वैसे फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सपनों में लोगों का हाथ लग रहा है और लोग खड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, पैर छू कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बस मेरे सपनों को, जिसे कहते हैं ना कि औरतों की सुंदरता उनकी मेकअप होता है, उनका सजना संवरना 16 श्रृंगार होता है ना, तो वैसे मेरे जो सपना है ना, आप लोगों का एक एक मेकअप लगेगा ना, तो भाई साहब इतना लाजवाब, इतना सुंदर लगेगा ना, इतना सुंदर लगेगा, वाकई में इतना सुंदर लगेगा, क्या बताऊँ मैं आपकी, क्या तुलना नहीं कर सकता मैं। जिस दिन मेरे ड्रीम टेम्पल तैयार होगा ना, उस दिन देखना पूरी एरिया में किसी के पास नहीं होगा ऐसा। पर ऊपर वाले का कृपा है, आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो देखेंगे, बस माँ ऐसा कृपा बरसाए रखे। बाकी भाई चलो, जो नाराज़ हो जाए उसके लिए भी माफ़ी, जो नहीं नाराज़ है उसके लिए भी भाई। पर मेरा हर्ट करना किसी को उद्देश्य नहीं है, अच्छा है, पर मेरी सोच को कभी मत रोको। मेरे घर वाले मुझे भी रोक रहे, मैं अपने घर वालों को भी कह रहा हूँ मेरे सोच को मत रोको। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ने के लिए ही आया हूँ। एक लड़का घर में रहता है तो उसे घर के ही बारे में पता है, एक लड़का बाहर रहता है उसे बाहर के बारे में सब पता है कि उसका एरिया कितना है, कहाँ तक वो जा सकता है। एक गाड़ी की जो लिमिट होती ना, स्प्लेंडर पता ना, तो गाड़ी सारी होती हैं, स्प्लेंडर पता है, स्प्लेंडर का ना लिमिट होती है 90 से ऊपर होता है ना, गिनगिनाने लगता है। स्पोर्ट बाइक ना लिमिट नहीं होता, जितना रेस करोगे ना ज़रूरत पे 80 भी भागेगी, 50 भी भागेगा, वो आपके हाथ में रहेगा, लेकिन लिमिट नहीं रहेगा कभी उसमें। तो भाई मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ कि आप अपने लिमिट में मत रहो, जो करना है वो करो, जो बनना चाहते हो वो बनो, माई का लाल है जो तुम्हें रोक दे। भाई अगर लिमिट में रह गए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। मैं आज अपने घर वालों को या लोगों का सुना होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होता, पर माँ का कृपा है मैं आज यहाँ तक हूँ। इतना जो भी हूँ, जितना भी हूँ मैं हूँ, पहला दान कर रहा हूँ, पहला कुछ हाथ लगा रहा हूँ। आगे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ एक ऐसा NGO चलाऊँगा कि जिस बहन का कोई नहीं होगा उसका मैं होऊंगा, जिस बहन की शादी नहीं होगा उसका अपने पैसा लगा के मैं शादी कराऊंगा। चाहे मैं अपना 10 टीम तैयार करूंगा, 10 हज़ार रुपये तैयार करके 1 लाख रुपये का तैयार करूंगा। 10 लोग 11 लोग होंगे, उसमें से 11 लोग होंगे तो 1,10,000 रुपये होंगे, या मैं और ज़्यादा लगा दूंगा। 10,000 में 1% बता रहा हूँ, 800 कुछ रुपया होता है महीने का, 1% के ऊपर, तो साल का उतना हो गया, ठीक है। तो भैया एक लड़की का शादी आराम से हो जाएगा, धूमधाम से। मैं तो यहाँ भी सोचता हूँ, कौन सोचता है तो नहीं पता ना मुझे, मेरे गांव में कौन सोचता है, मेरे अगल बगल कौन सोचता है ऐसा करने का, मैं सोचता हूँ। और एक दिन आएगा, देखना, आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ना, एक दिन आएगा जब मैं किसी गरीब घर की लड़की को शादी कराऊंगा अपने पैसे से, चाहे मेरे 10 रुपये लगेंगे, चाहे 10,000 जाए, 10 लाख लग जाए, मैंने देखना, मैं कराऊंगा। मेरी सोच यहाँ तक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही यार, क्या करें, आपको भी हर्ट कर दिया और डिस्टर्ब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मंदिर तो बनने दो, स्टार्ट होने दो, फिर आपसे मिलता हूँ। बाकी 20 तारीख को मुहूर्त निकला है पंडित जी का, और 20 तारीख को शुरू होगा कार्य। देखेंगे, घर जाना होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी अच्छा है, आप लोग का आशीर्वाद से बस ड्रीम पर काम होना चाहिए। तो चलिए मिलता हूँ तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करो, आप सब्सक्राइब नहीं कहूँगे, बस सपोर्ट करो मुझे, हौसले को मेरे बुलंद करो बस। चलो मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, बाय, टेक केयर।